गाजियाबाद में वैक्सीन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि 30 नवंबर तक जिले के सभी निवासियों को वैक्सीन की पहली डोज लग जाए। वहीं आशा वर्कर घर जा जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं। सर, कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, गली मोहल्लों में जा जाकर ANM आशा वर्कर लगा रहे हैं, गाँव में भी जा रहे हैं। तो गाजियाबाद में किस स्तर पर काम किया जा रहा है? ये हमने सभी लोगों का सर्वे कर दिया है कि जिस क्षेत्र में वैक्सीनेशन कम हुआ है और जो लोग सेंटर तक नहीं आ सकते उनको हमने भेज दिया कि पूरा प्रिकॉशन के साथ हमारी टीम के साथ आप उनके जो लोग आने में असमर्थ हैं उनको वैक्सीन उसके नज़दीक स्टेशन में जाकर दे दें। और पोलियो की तर्ज पर हम एक घर को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि किसके यहाँ वैक्सीन लगी है किसके नहीं। तो ये कब तक चलेगा सर? ये गाँवों में मोहल्लों में जा जाकर हमको उनको 30 तारीख तक सभी लोगों को वैक्सीनेट करना है। 30 नवंबर तक ये कम से कम उनको पहली डोज लग जाती है। तो ज़्यादातर लोग अब लगवा ही रहे हैं सर। ये इस जनपद में हम उत्तर प्रदेश में काफ़ी आगे, हमने बहुत सारा वैक्सीनेशन किया और उत्तर प्रदेश में हम दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर हैं। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है, तो हमारे यहाँ बहुत ही कम बचे हुए हैं। तो जब उनके लिए हमने शाम को स्प्लिट सेशन भी लगाया, तो शाम को 5 बजे से 8 बजे तक काम करेंगे और साथ ही जिनको वैक्सीन आने में होता है उनके नज़दीक से नज़दीक जाकर उनको वैक्सीनेशन किया। सर, जनपद में ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर वैक्सीन नहीं लगवाई लोगों ने? वैक्सीन यहाँ सभी जगह वैक्सीन लगी हुई है, पर कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ थोड़ी सी वैक्सीन बची हुई है। जैसे मैंने बताया ना कि जनपद में ये प्रदेश जो में जनपद जो है तीसरे स्थान पर है और दूसरा स्थान वाला भी हम करीब यहाँ पर 83.69% लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो हमारा बहुत कम वैक्सीनेशन बचा हुआ है। तो लगभग सभी क्षेत्र बचा हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे कि हमारा लोनी का क्षेत्र है, थोड़ा सा यहाँ पर वैक्सीनेशन जनपद की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। जनपद के अन्य क्षेत्र में थोड़ा सा हमारा खोड़ा का क्षेत्र है जिसमें थोड़ा वैक्सीनेशन का कम है। हतला वाले क्षेत्र में थोड़ा सा वैक्सीनेशन कम है, पर एवरेज से काफ़ी ऊपर है हम, स्टेट एवरेज से। पर जो और हमारा जनपद का जगह है उनके मुकाबले थोड़ा कम है। तो उनमें हम विशेष अभियान चला रहे हैं और वैक्सीनेशन कर रहे हैं, माइकिंग भी करा रहे हैं, लोग घर भी कर रहे हैं, स्प्लिट सेशन भी लगा रहे हैं। जो कि लोग काम करने जाते हैं, लौट के आते हैं काम से, तो उनके लिए हम 5 बजे से 8 बजे तक भी व्यवस्था दे रहे हैं। तो जो लोग काम से लेट आते हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई सर? उनको हमने PSC स्तर पर और कुछ सेंटर जो हमारे CBC सेंटर्स होते हैं तो 5 से 8 बजे तक वैक्सीनेशन की व्यवस्था हर PSC लेवल पर बनाई। वैक्सीन लगवाई आज? पहली या दूसरी? अब से पहले क्यों नहीं लगवाई थी? टाइम नहीं मिला था। अब ये आपके घर पे आए हैं, अभी भी आप मना कर रहे थे, कारण क्या था मना करने का? कारण ये है बच्चे छोटे हैं। तो डरा रखा किसी ने? क्या होता है इससे? बुखार होएगा, इन्हें कौन देखेगा। तो लगवाने को तो मैं सोच रही हूँ लगवाऊंगी। अब ठीक है, अच्छा लगा, मतलब आप घर पे आके लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई नहीं, उसका लगवा लेंगे। अलीगढ़ से लगातार दिन दहाड़े चोरी की खबरें सामने आ रही है। बता दें कि मंडी जा रहा किसान की टेम्पो में बैठे हुए लड़के ने जेब काट ली, जिससे किसान ने शोर शराबा मचा दिया। वहीं कुछ दिन पहले एक महिला के कुंडल लूट का मामला भी सामने आया था, जिसमें पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। अलीगढ़ के ब्लॉक प्रमुख अकराबाद ने अपने जन्मदिन पर 21 कन्याओं की गोद और 101 कन्याओं का पूजन सम्मान समारोह कार्यक्रम बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया है। वही कार्यक्रम में सभी पंचायती पदाधिकारी, ब्लॉक अकराबाद के सभी ग्राम पंचायत प्रधान सहित अन्य लोग भी शामिल थे। गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। वहीं एक बदमाश मौके से फरार हो गया। अलीगढ़ के थाना दहली गेट से सीमेंट व्यापारी के घर पर पड़ोसियों ने लूटपाट के इरादे से हमला कर दिया, जिसका परिवार द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी। वहीं पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने 2 दिन पहले पुराने मामले के विवाद में सुलह करा दी थी, लेकिन आज दबंगों ने घर में घुसकर लूटपाट करने का प्रयास किया है। मनोज और छोटू, दिनेश पुत्र छैल बिहारी, क्या बात हुई? और संजय और छैल बिहारी, ये तीनों इन्हें मेरे घर पे लूटने के लिए लूटने की पर्पज से आए। तीनों इनों के जेब में कट्टा लग रहा है। मेरी बेटी और फिर मुझको अकेले पकड़ के यूँ बोले कि तुझे जान से मार देंगे। कल जबकि एसओ साहब ने मेरा फैसला करा दिया था
ये नकली और नकली दवाई बेचते हैं साहब, ये नकली सैनिटाइज बेचते हैं, नकली सब काम करते हैं। किस बात को लेकर रंजिश मानते हैं, किस बात को लेकर झगड़ा होता है? हमारी गाड़ी ने एक एक्सीडेंट हो गई थी, गाड़ी के पीछे इनकी गाड़ी खड़ी होती है। हमने 3 दिन तक कही थी कि गाड़ी मत खड़ा करा करो, हमें रात बेरात जरूरत पड़ती है। तो ये बोले कि गाड़ी यहीं खड़ी होगी, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। हमारे पापा हार्ट के मरीज वो हमारे पिताजी हार्ट के मरीज है, जबकि ये गली में रहते हैं। आज क्या हुआ है? आज तो कुछ नहीं, इन्होंने हमारे यहाँ हमारे घर पे ऊपर दबिश डाली है मारने के लिए, तीनों जनों ने। अच्छा, पुलिस पहुंच चुकी है? अब पुलिस मुकदमा करवाएंगे साहब। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? आप हम ये तो साहब से मुकदमा कराना चाहते हैं इन तीनों के खिलाफ। कौन कौन लोग हैं जो आपके घर पे चढ़ाए? छेल बिहारी सनोप संजय, छेल बिहारी सनोप छोटू उर्फ मनोज। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये गली में रहते हैं साहब। ये जगह कौन सी लोग है? हैं, माँ से मर्डर करके आए हुए हैं जट्टारी से। जगह कौन सी है ये? ये गली नंबर 6 कूलर रोड। थाना कौन सा लगता है? थाना दिल्ली गेट। आपका क्या नाम है? शंकर कुमार गुप्ता। कहाँ रहते हो आप? मैं दिल्ली कूलर रोड गली नंबर 6 का निवासी हूँ, पेट्रोल पंप पे। अच्छा, क्या काम करते हैं ये लोग? मेरा ये नकली दवाई और नकली सैनिटाइजर बनाते हैं और घर में जुआ कराते हैं 100 रुपए की नाल लेके। किस तरह की दवाई बनाते हैं? ये बिल्कुल ड्रग्स से सब सप्लाई करते हैं। बस ये नशे का सब आइटम बनाते हैं। अब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है प्रशासन की? कोई नहीं हुई, कोई प्रशासन। और जबकि मैं चाहता हूँ ऋषि पाल के चक्कर में इनमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये गली में गलत धंधा कराते हैं। तो इसकी सूचना आपने अब तक प्रशासन या पुलिस थाने में दी हुई है। तो थाने स्तर से कोई कार्रवाई होती है? नहीं, वो उन्होंने फैसला करा दिया था कि इस चक्कर में आस पड़ोस में लड़ाई ना हो, और जैसा पूरा परिवार मिलकर हम पे दवा करने आए। और सर तीनों के तमंचा लग रहा है। जैसा कि आपने बताया कि नकली दवाई का जो वितरण करते हैं, तो इसकी शिकायत अब तक प्रशासन को की गई थी? की गई थी, 3 बार की गई है। इसकी अब तक कोई कार्रवाई होती है? नहीं, कुछ नहीं मिला इस तो टाइम। क्या लगता है कि प्रशासन जो है क्या किस तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा पूरा है? काम कर रहा है। ये 2 नंबर का धंधा चोरी बिचोरी के औरतों के पीछे कर रहे हैं। ये अपनी औरतों को बेचते हैं सामान बेचने के लिए और सामान, और हम आदमियों से कहते हैं कि तुम चुप रहो वरना तुम पे बलात्कार लगा दिया जाएगा। अलीगढ़ के थाना खसरी में एक परिवार पर दबंगों ने जानलेवा हमला करते हुए 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें पीड़ित परिवार के लोग बाल बाल बच गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप मालिक से बदमाशों ने 19,45,000 रुपए की लूट कर ली और मौके पर नेक्सा गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। बता दें कि पेट्रोल पंप मालिक 19,45,000 रुपए का कैश बैंक में जमा कराने के लिए ले जा रहा था, तभी बदमाशों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया और नोटों से भरा बैग उनसे छीन लिया। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय शर्मा है। तो क्या हुआ था आपके साथ? मैं अपनी गाड़ी को पंप से लेके निकल रहा था। बैंक 4 दिन की छुट्टी थी मेरे पास। मेरी गाड़ी में 19,45,940 रुपए थे। मैं अपनी गाड़ी को कैश समेत लेके निकल रहा था। मैं इंडिकेटर आराम से निकल रहा था। पीछे से एक ये जो है हेक्सा गाड़ी 2 गाड़ी आई। उन्होंने पीछे से मेरे को, एक ने ओवरटेक करके मेरे को गाड़ी में ठोकी, दूसरे में उसमें से पिछली गाड़ी में से निकला एक लड़का, उसने मेरी गाड़ी की चाबी निकाली तुरंत मेरे को एक्सीडेंट मारने के बाद, और मेरा कैश लेके निकल गए। मेरे कैश के 2 बैग थे, दोनों बैग और गाड़ी की चाबी लेके चले गए। और जो एक दूसरी गाड़ी ने एक्सीडेंट मारा है वो यहाँ सामने है। आपने पुलिस को सूचना दी इसकी? पुलिस अब ऑन द स्पॉट 5 मिनट बाद ही अपने आप ही आ गई। तो मैंने अपने घर वालों को फोन किया, उस तुरंत पुलिस आ गई। अभी कोई गिरफ्तार हुआ या कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। हरदोई में भारी तबादले हो रहे हैं। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने 1 निरीक्षक और 10 उप निरीक्षकों के तबादले किए हैं। उनका कहना है कि कानून व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त कर रखने के लिए ये जरूरी है। बरेली से हिला देने वाला मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर से इलाज कराने आई महिला को डॉक्टर ने नशे का इंजेक्शन लगाकर महिला के साथ बलात्कार कर उसकी वीडियो बना ली। परेशान होकर महिला ने पूरा मामला अपने पति को बताया, जिसके बाद महिला ने थाने में डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दर्ज कराते हुए मामला दर्ज करा दिया है। क्या हुआ था आपके संग, क्या है पूरा मामला? मुझे दांत में दर्द होता था, दांत की दवाई लेने गई थी क्लिनिक पर, तभी उसने कहा कि तुम्हारा दांत खराब हो गया, इसको निकाल के दूसरा लगाऊंगा मैं, नशे का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। उसने मुझे नशे का इंजेक्शन लगाया, फिर मैं बेहोश हो गई। मतलब दिख रहा था हाथ काम नहीं कर रहे थे मेरे हाथ पर। तभी उसने मेरे साथ गलत काम किया और वीडियो बना लिया मेरा। जब मैंने कहा उसे कि आपने गलत काम किया मेरे साथ, तभी धमकी उसने, तुम्हें मैं जान से मार दूँगा और किसी ने कहा तुमने,
तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा व्हाट्सएप पे, मतलब फेसबुक पे। जान से मारी धमकी दी थी मुझे। फिर मैं डेयरी से भी अपने घर पर चली आई, मतलब तभी मैंने अपने पति के घर पे बताया था। डॉक्टर मुझे ब्लैकमेल करता था फ़ोन करके, कहता अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूँगा। मैं साफ मना कर दिया था, नहीं आऊँगी दुकान पे। तभी परेशान होकर मैंने अपने पति को सारी घटना बताई। मैंने इस डॉक्टर को सबक सिखाना चाहिए। क्या था पूरा मामला, किस तरह का ये आपकी पत्नी के संग वाकया हुआ है? इसके दांत में दर्द था, तो पहले तो हमारा इलाज सीबीगंज से चल रहा था। तो वो डॉक्टर साहब नखलू में 2 बार आते, तो वो एक बार आई नहीं, तो इसके दर्द हो गया अचानक। तो मैंने कहा पास में दुकान है, वहीं चली जाओ। तो ये दिखाने गई, तो इसने कहा कि आपके दांत दवाई दी, बोले परसों आना, और क्या नाम है इसका पस पड़ गया, वो निकालूंगा। तो ये परसों गई, बोली ये बोला कि तुम्हारा दांत खराब हो गया, निकालना पड़ेगा ये। फिर बोली ठीक है, छोटी बच्ची की उसे बाहर बैठा दिया इन्होंने, और फिर इसके कूल्हे पे इंजेक्शन लगाया। ये उस पर टेबल एक उसकी थी, उसी पे लेट गई। वो इसके साथ उन्होंने रेप किया। ये देख रही, कुछ कर नहीं पाई, आधे पौन घंटे तक उसी में पड़ी रही वहीं पे। फिर इन्हें डॉक्टर से पूछा ये तूने गलत कराया मेरे साथ में, तो उसने कहा मैंने वीडियो बना ली, अपने घर पे मत रहना, आपका पति आपको घर से निकाल देगा। तो इनने मुझे नहीं बताया। फिर वो टॉर्चर करने लगा, फ़ोन करके बुलाता था, दवाई बहाने आ जाओ, फिर से आ जाओ। और ये घर में बहुत परेशान रहने लगी, बीमार सी पड़ गई बिल्कुल। मैंने पूछा 1-2 बार, इन्हें बताया नहीं। फिर जब ज़्यादा ही परेशान उन्होंने किया फ़ोन करके, तब इन्होंने मुझे बताया कि उसने ऐसे सब मेरे साथ ये बलात्कार किया है। तो मैं थाने गया हूँ, थाने जाके मैंने FIR कराई है। सर एक इज्जतनगर थाना क्षेत्र में मामला आया है बलात्कार का, क्या है पूरा मामला, किस तरह की कार्रवाई की है पुलिस ने? थाना इज्जतनगर पर एक वादी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी के दांत में दर्द रहता था। उसके इलाज हेतु वो एक निजी डॉक्टर के यहाँ अपना इलाज करवाती थी। उनका आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर्स के द्वारा नशे का इंजेक्शन दिया गया, जिससे वो अर्धमूर्छित अवस्था में चली गई। उसी अवस्था में उनके साथ दुष्कर्म किया गया और उसका वीडियो बना लिया गया। जो डॉक्टर है उनके द्वारा वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी जाती थी, और उनके द्वारा ये बताया गया कि डॉक्टर्स कहता था कि अगर इस बात को तुम कहीं बताओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। इस संबंध में थाना इज्जतनगर पे 376, 328, 354 सी और 506, 507 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जो नामजद डॉक्टर है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, और इसमें अन्य जो एविडेंस है उसको कलेक्ट किया जा रहा है, टेक्निकल एविडेंस और जो फिजिकल एविडेंस है उसको कलेक्ट किया जाएगा। जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आए उसके आधार पर अगली विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। हरदोई में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 मजदूरों की दबकर मौत का मामला सामने आया था, जिससे आक्रोशित परिजनों ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए रोड को जाम करने का प्रयास किया था। वहीं पुलिस ने समझा बुझाकर सबको वापस भेज दिया है।